सर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है कि ये जो नहरों का मंसूबा है इसको लेके इत्तेहादी जमात होने के नाते उसे एतमाद पे नहीं लिया गया। देखें, शुक्रिया शेर साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया और हमारा मौक़िफ़ हमें देने का मौका दिया। देखें, बात यह है कि जो पैरा 8 ऑफ वाटर अकॉर्ड है वो जो है क्लियरली परमिट्स अस कि हम अपने विद इन अपना शेयर हम अपनी जो भी अरेंजमेंट करें हम कर सकते हैं। हम उसके अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हम अपने टेम्परेचर्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स के हवाले से हम जो है उसके अंदर अकॉर्डिंगली हम उसमें तब्दीली कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। तमाम सूबों को ये इख्तियार दिया गया। हम जो चोलिस्तान कैनाल की बात कर रहे हैं वो विद इन हमारा शेयर ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं। हम उसमें ये कतन नहीं कह रहे कि उसके अंदर हमें कोई खुदा ना खास्ता सिंध के पानी में से जो उनका शेयर है या बलूचिस्तान या जो बरादर सूबों का शेयर है हम उसमें से तो पानी लेने की बात ही नहीं कर रहे जी। सही, लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि पहले ही दरियाओं में बहाव कम है, डैम्स के अंदर डेड लेवल पे जा रही है सतह, पंजाब को खुद 15 से 20% कम पानी हर साल मिलता है। इसी तरह सिंध के अंदर सूरत हाल है कि उनको भी कोई 35 से 40% कम मिलता है। तो ये इजाफी पानी सर कहाँ से आएगा? आप तो पहले वाटर डेफिशिएंसी का शिकार है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। हम पानी की जो है हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वाटर स्कार्स कंट्री। लेकिन हैविंग सेड दैट जो हमारे 2 डैम नए बन रहे हैं जो कि 2029 में कंप्लीट हो जाना है, जो हमारा मेजर डैम है भाषा डैम, उसके बाद भाषा बन जाता है, मेहमद बन जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी आना है, आप मुझे ये बताएं कि इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सिंध के हमारे भाई भी बेहतर जानते हैं और आप भी जानते होंगे, यकीनन आप इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपने इसके बारे में ली होगी रिपोर्ट कि जो इरिगेशन के डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। ये वैसी ही सूरत हाल होगी जब हमारे पास इन एडिशन पानी आता है आफ्टर भाषा एंड मेहमद, तो हमारे पास ये सूरत हाल हो जाएगी कि हमारे पास पानी तो होगा लेकिन हमारे पास उसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, हमारे पास कोई कैरियर कैनाल्स नहीं होंगी। तो सर ये फिर आप पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स को, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जब मुश्तरका इजलास था पार्लियामान को, उस खिताब में सदर जरदारी साहब ने भी इस नुक्ते को उठाया कि यकतरफा फैसले नहीं होने चाहिए, मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर इस मनसूबे के बारे में तो उनके पार्टी चेयरमैन ने कहा कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंध असम्बली में मुतफिका करारदाद सर कल मंजूर हुई है, इन कंसर्न्स को कहाँ लेके जाएंगे? आपकी जो इत्तेहादी जमात है आपके हुक्म नहीं, मैं तो आपके साथ इस बात के ऊपर मैं भी उनकी इस मौक़िफ़ से एग्री करता हूँ। बिल्कुल हमें बैठ के बात करनी चाहिए। हमें उसको जो है ये बड़ा सेंसिबली और जो है ना बड़ा कैलकुलेशन के साथ करने वाले मामलात हैं। इसने हमारे पाकिस्तान की फ्यूचर को, हमारी इकोनॉमी को जो है एड्रेस करना है। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। तो पंजाब का तो कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम जो है मशावरत में नहीं बैठना चाहते या हम मशावरत नहीं करना चाहते या हम इसके ऊपर अपना आर्गूमेंट उनकी खिदमत नहीं पेश करना चाहते या उनका आर्गूमेंट सुनने से हम तो नहीं इनकार कर रहे।